गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सौरभ, संकेत, कुमारी, अभिनंदन, अर्जुन, मुकेश, राहुल, पंकज, रोहित, अभिज्ञान, विवेक, अटल, पुष्पा, अविनाश, लक्ष्मण, प्रिया, आलोक, पुष्पा, पवन, दीपिका, युवराज, विवेक, चंदन, राहुल, मोनिका, शिवांगी, शिवम, मुकेश, स्वरूप, पंकज, प्रियंका, सौरभ, सोनू, ऋषि, केएम, अर्जुन, आंचल, चंद्र, मीनाक्षी, लक्ष्मण, अंकुश, आकांक्षा, विपिन, आराधना, आलोक, श्याम, अमन, अविनाश, दीप, धनंजय। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, मजे में एकदम। तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 88 बैच। ठीक है, धमाकेदार बैच। हाँ जी, सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए पधारिए। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस बैच में अभी तक हम कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं? 3 चैप्टर। अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, उसके बाद लेटर सीरीज, उसके बाद पेयर फॉर्मेशन। तो ये 3 चैप्टर हम लोग इस बैच में अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, खतरनाक तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, ये 3 चैप्टर। और हमने इस बैच में शुरू किया है चैप्टर दैट वाज कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, और पिछले 2 लेक्चर में हमने लेटर कोडिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना। हमने देखा कि लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न बनते हैं, और उन 7 पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, हाँ जी। तो अगर मैं एक बार बताओ फटाफट से, आप लोगों ने उसका रिवीजन किया था कि नहीं? AZBYC6 है, जल्दी से एक बार फटाफट से दोबारा से रिवीजन कर लो। AZBYC6, जल्दी जल्दी। AZBYC6, D ड्यू, E इवनिंग, F4, G GT रोड, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन, है ना। AZBYC6, D ड्यू, E इवनिंग, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। तो इससे क्या होगा, बिना 27 में से माइनस किए हम अपोजिट लेटर्स को बता सकते हैं। आपसे पढ़ाई करने में बहुत मजा आ रहा है, आज तक ऐसी पढ़ाई नहीं करी। आपको सर पूरे दिन भर आपकी क्लास का ही वेट करते रहते हैं हम, तो कब आपकी क्लास स्टार्ट हो। मैं सर अभी तक कई टीचर से पढ़ा, लेकिन ऐसा मजा कभी नहीं। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब हम लेटर कोडिंग पढ़ चुके हैं। और कल जो हमने लेटर कोडिंग पढ़ा था, देखे, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने शुरू किया था। हमने बताया था इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स की कोडिंग है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। तो सबसे पहले हमने लेटर कोडिंग की शुरुआत करी। लेटर कोडिंग में हमने बोला आपसे टोटल 7 पैटर्न है ना। वो 7 पैटर्न कौन कौन से हैं? फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, अपोजिट पोजीशन, कॉमन कोडिंग और इलॉजिकल। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो पहले 5 पैटर्न से रिलेटेड ही होगा, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, अपोजिट और पोजीशन। आखिरी के जो 2 पैटर्न है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो लेटर कोडिंग के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे बेटा। ये एज इट इज फॉरवर्ड पैटर्न से रिलेटेड था, ये रिवर्स पैटर्न से रिलेटेड था। फिर अगला क्वेश्चन क्रॉस पैटर्न से रिलेटेड था। फिर मैंने कुछ मिक्स क्वेश्चन कराए, ये फॉरवर्ड पैटर्न था दोनों क्वेश्चन में, है ना। इसमें रिवर्स पैटर्न था दोनों क्वेश्चन में, यहाँ पे फॉरवर्ड और फॉरवर्ड पैटर्न था। फिर क्रॉस पैटर्न आ गया, ठीक है, फिर क्रॉस पैटर्न आ गया, फिर फॉरवर्ड पैटर्न आ गया, फिर फॉरवर्ड है, फिर फॉरवर्ड पैटर्न आ गया, फिर क्रॉस पैटर्न आ गया। समझ रहे हो? अच्छा, इसके बाद फिर हमने पोजीशन वाले क्वेश्चन किए, जिसमें हम लेटर्स की पोजीशन को चेंज कर रहे थे, यानी कि हम पूरे वर्ड को उल्टा करके लिख रहे थे, हम पेयर्स बना के उल्टा करके लिख रहे थे, हम 2 3 4 को उल्टा लिख रहे थे, वर्ड को बीच में से डिवाइड करके उल्टा लिख रहे थे, हम पेयर्स बना के पेयर्स को रैंडम मेथड से चेंज कर रहे थे, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंजमेंट कर रहे थे, हम पहले वॉबल्स ऑफ ए कॉन्सोनेंट को रीअरेंज कर रहे थे, है ना। उसके बाद हमने अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन किए, जिसमें हम लेटर्स को उनके अपोजिट लेटर में बदल देते हैं। कानपुर इंडियन रेलवे, मैन, जीटी रोड इंडियन रेलवे, 4 इवनिंग, है ना, कानपुर इंडियन रेलवे, जीटी रोड इवनिंग। ये अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन किए हमने। फिर अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस करना आपको सिखाया था, कैसे करनी है। फिर मैंने कॉमन कोडिंग वाला आपको क्वेश्चन दिखाया था, है ना, कॉमन कोडिंग का। फिर हमने कुछ इलॉजिकल क्वेश्चंस देखे थे, कुछ इलॉजिकल क्वेश्चंस।
ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो, उसके बाद फॉरवर्ड पैटर्न लगा दो, +2 -2 +2 -2 +2 -2 का। ठीक है जी, इस तरह से कल की पीएनजी डल गई होगी। भाई तुम डेली एक ही कंप्लेन करते हो कि कल की पीएनजी नहीं डली, और मैं चेक करता हूं तो बेटा क्लास पीएनजी हमारी डली होती है। रीजनिंग स्पेशल 88। अच्छा, बैच ही गायब है, एक सेकेंड, माई कोर्स में है। रीजनिंग स्पेशल 88 नोट सेक्शन में क्लास पीएनजी। हाँ, कल की अपलोडेड है बेटा, 4 अप्रैल की। एक्चुअली आज ही डली है वो एक दिन, क्योंकि जब तक आपकी क्लास ऑफ होती है ना, तब तक हमारे जो टेक्निकल हैं भैया, करियर बिल पे टीचर्स तो 9:30 तक क्लास लेते हैं, कुछ टेक्निकल सपोर्ट है जिनकी 2 शिफ्ट लगती हैं, जिससे मैं क्लास पीएनजी अपलोड करवाता हूँ, उसकी शिफ्ट 6 बजे खत्म हो जाती है, और आपकी क्लास 6:30 बजे खत्म होती है। चलो कोई बात नहीं, आज आज से मैं बोलूंगा कि भाई वो किसी और को अपना काम देकर जाए और आज की आज ही अपलोड करें, है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, चलिए तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बेटा। टोटल अभी तक 34 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और ये जो 34 क्वेश्चन थे, नहीं, क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, मैंने आपको सीजीएल मेंस वाले भी क्वेश्चन कराए थे जो इस साल सीजीएल मेंस में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, ये सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चन इस बार के हैं, है ना। चलिए तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर कोडिंग। ठीक है जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग तो हमने पढ़ लिया, देखो कोडिंग डिकोडिंग में। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे नंबर कोडिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था लेटर कोडिंग, और आज हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। ठीक है जी, हाँ जी। तो अगर मैं नंबर कोडिंग की बात करूं बेटा, तो लेटर कोडिंग की तरह नंबर कोडिंग में 7 पैटर्न नहीं है। जैसे लेटर कोडिंग में तो टोटल 7 पैटर्न थे, लेकिन नंबर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न नहीं है। नंबर कोडिंग में सिर्फ 2 ही पैटर्न है, सिर्फ 2। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सिर्फ 2 प्रकार के क्वेश्चन है जो कि नंबर कोडिंग में पूछे जाते हैं, सिर्फ 2 टाइप है। जैसे लेटर कोडिंग में तो टोटल 7 टाइप्स थी, बट नंबर कोडिंग में सिर्फ 2 ही टाइप है। लेकिन नंबर कोडिंग का आंसर वही बच्चा जल्दी देगा जिसने पिछली दोनों क्लासेस अटेंड करी है। अगर आपने पिछली दोनों क्लासेस अटेंड नहीं करी तो गड़बड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 36 बेटा गलत क्या है? क्या गलत है 36 में? है -3 +3 और -1। तो यही काम यहां करो, -3 +3 -1। 16 माइनस का 3 13, और 17 और 3 20, और 22 माइनस का 1 21। MTU सही तो है, MTU। तो परसेंटेज की वैल्यू MTU होगी अगर हैश की वैल्यू NKF है तो। सही तो है 36, कोई गलती नहीं है 36 में, है। हाँ जी। हम्म, तो नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और वो 2 टाइप क्या है जरा ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन नंबर 38 लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 38। सबसे पहले तो हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं। टाइप 1 क्या है? जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है, कैट, इसको कोड किया मैंने 24 से। एक दूसरा वर्ड है सैड, एक दूसरा वर्ड है सैड, इसको कोड किया मैंने 24 से। देन व्हाट विल बी कोडेड फॉर शी, देन व्हाट विल बी कोडेड फॉर शी, शी की कोडिंग क्या होगी, है ना। ये नंबर कोडिंग का फर्स्ट पैटर्न है। कैट को कोड किया 24 से, सैड को कोड किया 24 से, तो शी की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर शी? और वही बच्चा जल्दी आंसर दे पाएगा जिसको अल्फाबेट और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो गई है पिछली क्लासेस से। तो बेटा इनके प्लेस लिखे मैंने 3120, 1914, है ना, 1985। तो ये नंबर कोडिंग का टाइप 1 है, जिसमें हमें क्या करना होता है, इन सारे नंबर का यूज करके एक नंबर बनाना है।
इन सारे नंबर का यूज करके एक नंबर बनाना है, इन सारे नंबर का यूज करके एक नंबर बनाना है। और सोचो कि क्या लॉजिक यहां पर लगा सकते हैं हम कि इन सारे नंबर का यूज करके एक नंबर बना दे। हाँ सर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और काफी सारे बच्चों का आंसर भी आ गया। राहुल, सूरज, रवि, शालिनी, आशुतोष, काजल, अमन, रंजीत, पवन, भोलेश, रिकी, सूरज, रणवीर, आशुतोष, रवि, काजल, मोंटू, रितु, शिवानी, सुहानी, मोहित सिंह, रीना, दीपक, पूजा, सूरज, पीयूष, आलोक, ऋचा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था सर, कुछ नहीं करना, बस इन्हीं लेटर्स की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। 3 और 1 4, 4 और 20 24, 19 और 1 20, 20 और 4 24, 19 और 8 27, 27 और 5 32। सर कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं लेटर्स की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो और कुछ मत करो। बड़ा आसान सा प्रश्न है ना। ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है नंबर कोडिंग का, कि जो भी लेटर की प्लेस की वैल्यू है बस इन्हीं को ऐड करो, इसके अलावा कोई भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ इन्हीं लेटर्स की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। ठीक है, जैसे एक और वर्ड है टू इसको कोड किया मैंने 37 से। एक और वर्ड है शी, इसको कोड किया मैंने 35 से, 35 से। एक और वर्ड है द, इसको कोड किया मैंने 36 से, है ना। देन व्हाट इज द कोड फॉर मैन, देन व्हाट इज द कोड फॉर मैन, मैन की कोडिंग क्या होगी। देन व्हाट इज द कोड फॉर मैन, मैन की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी। तो भैया इनकी जो प्लेस की वैल्यू है वो है 20 और 15, इनकी जो प्लेस की वैल्यू है वो है 19 8 और 5, इनकी जो प्लेस की वैल्यू है वो है 20 8 और 5, इसकी जो प्लेस की वैल्यू है वो है 13 1 और 14। अब बताओ यहाँ पे क्या लॉजिक है। हाँ, क्या लॉजिक है यहाँ पे। हाँ जी सर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, 30 28 आंसर नहीं होगा। 28 जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो आंसर बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर 28 नहीं हो सकता। रीजन आपको पता है, यहां पर हम एग्जैक्ट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड नहीं कर रहे हैं और कुछ भी लॉजिक लगा रहे हैं यहां पर, समझ रहे हो। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ और भी पैटर्न हम यूज कर रहे हैं। अब वो आपको सोचना है कि क्या पैटर्न हम यूज कर रहे हैं। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को लेके क्या पैटर्न है जो हम यूज कर रहे हैं। हाँ जी सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो 20 और 15 कितना होता है सर। 20 और 15 35 होता है, 35। लेकिन हमने ये 35 नहीं लिखा, 37 लिख दिया। सर 19 और 8 27, 27 और 5 32, ये होता है 32। लेकिन मैंने 32 की जगह क्या लिख दिया, 35 लिख दिया, है ना। 32 की जगह क्या लिख दिया, 35 लिख दिया। 20 और 8 28, 28 और 5 33, 33 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 33 की जगह मैंने 36 लिख दिया। तो हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं सर, ऐड करके 35 आया, ऐड करके 32 आया, ऐड करके 33 आया, लेकिन हम एक्स्ट्रा नंबर लिख रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक हो सकता है एक्स्ट्रा लिखने के पीछे? और एक्स्ट्रा लिखने के पीछे क्या लॉजिक है, बस हमें यही जानना है। हाँ, 35 को 37, 32 को 35 किस बेसिस पे हम कर रहे हैं। इसको हम अगर मान लो 2 एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो किस लॉजिक से कर रहे हैं। इसको अगर 3 एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो किस लॉजिक से कर रहे हैं। इसको अगर 3 एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो किस लॉजिक से कर रहे हैं। सर लॉजिक बड़ा आसान है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। इस वर्ड में 2 लेटर हैं तो 2 लेटर हमने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए। इस वर्ड में 3 लेटर हैं तो 3 लेटर हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए। इस वर्ड में 3 लेटर हैं तो 3 लेटर हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए। तो भाई साहब 13 और 1 14, 14 और 14 28, 28 में कितने है ना, इस वर्ड में कितने लेटर है, 3, तो हम 3 लेटर एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 28 और 3 31। तो है ये भी क्वेश्चन बेटा इसी जैसा। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कहूं कि ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही सेम क्वेश्चन है, दोनों ही सेम क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोनों, है ना। DEEP, डीप को कोड मैंने किया 60 से,
रेविट, रेविट को कोड किया मैंने 100 से, तो बताओ हेयर की कोडिंग क्या होगी। डीप को कोड किया 60 से, रेविट को कोड किया 100 से, तो हेयर की कोडिंग क्या होगी, हेयर की कोडिंग क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 41 है, ई को कोड किया मैंने 5 से, होटल को मैंने कोड किया 12 से, तो लैम्प की कोडिंग क्या होगी, लैम्प की कोडिंग क्या होगी। इसके मैं ऑप्शन दूंगा, बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन आप दूसरा आंसर भी दे सकते हो, फिर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि जो आपने आंसर दिया वो सही है कि नहीं। तो ऑप्शन से ही हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं इस टाइमिंग पे तो चिंता क्यों कर रहे हो, आप इस क्लास को इस पूरे दिन में किसी और टाइमिंग पे देखो, है ना। कोई भी एक टाइम अपना फिक्स कर लो दिन में, लेकिन रेगुलर देखो। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो बेटा सिलेक्शन पाना बड़ा मुश्किल है। सिलेक्शन पाने के लिए कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। जिस ढंग से आज पढ़ रहे हो उसी से कल पढ़ो, उसी से परसों। रेगुलर रिवीजन, रेगुलर प्रैक्टिस, सिलेक्शन पाना है तो, समझ रहे हो। आपको वीकेंड पे 2 दिन का समय मिलता है ना। वीकेंड पे आपको 2 दिन का समय मिलता है। उन 2 दिनों में रिवीजन और प्रैक्टिस किया करो। सबसे पहले उन 2 दिनों में बैकअप लिया करो। जो बैकअप ले चुके हैं वो रिवीजन करें, जो रिवीजन कर चुके हैं वो प्रैक्टिस करें, है ना। तो जो आपको वीकेंड पे टाइम मिलता है ना, सैटरडे संडे का, वो इसीलिए होता है ताकि आप ढेर सारा रिवीजन और ढेर सारी प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि याद रखना, बिना रिवीजन और बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होगा। बिना रिवीजन और बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी कीमत पर, समझ रहे हो। हाँ जी, चलिए तो यहां पर क्या है 4, 5, 5, 16। और बेटा अभी तो सीजीएल का फॉर्म निकला है, अब सीएचएसएल का भी निकलेगा, एमटीएस का भी निकलेगा, सीपीओ का भी निकलेगा, बैंकिंग के भी एग्जाम निकलेंगे, समझ रहे हो। पुलिस का भी एग्जाम है, रेलवे के भी फॉर्म निकलेंगे, तो ढेर सारी वैकेंसीज निकलेंगी, ठीक, इस साल तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने इंडिविजुअल अल्फाबेट को प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सोचो इन प्लेस की हेल्प से मैं क्या लॉजिक लगाऊं कि मेरा आंसर आ जाए। सर अगर मैं इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दूं, 4 और 5 9 और 14 और 16 30, तो ये 30 है, जबकि 30 को मैं लिख रहा हूं 60, 19 और 2 21 और 9 30 और 20 50, सर 50 को मैं लिख रहा हूं 100। अब आप ये सोचो कि 30 को 60 और 50 को 100 क्यों लिखा, क्या लॉजिक है सर 30 को 60 50 को 100 लिखने के पीछे। सर ये लॉजिक तो बट जीडी का पेपर है, देखो ये जस्ट डबल कर दो, जस्ट डबल, है ना, कुछ नहीं करना, जस्ट डबल कर दो। 9 9 18 18 36 36, तो 36 दूनी क्या हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा। इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो और उस वैल्यू को डबल कर दो, उस वैल्यू को क्या कर दो, उस वैल्यू को डबल कर दो, जस्ट डबल कर दो। यहां पर देखो हमने क्या किया, इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दिया, यहां पर इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दिया, बस टोटल नंबर ऑफ लेटर हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए। यहां पर इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, ई का प्लेस 5 है बेटा, 5 को मैंने 5 लिख दिया, कोई बात ही नहीं है। 8 और 15 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60, सर इन सबको ऐड करेंगे तो 60 आएगा। अब बेटा 60 को 12 कैसे लिखोगे, 60 को 12 कैसे लिखोगे, हैं सर 60 को 12 लिखने का मतलब है 5 का भाग दे दो, 60 को 12 लिखने का मतलब है 5 का भाग दे दो। अब अगर 5 का भाग आप ऊपर भी देते हो, अगर ऊपर भी 5 का भाग देते हो तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, ई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ऊपर 5 का भाग नहीं दिया गया लेकिन भाग देना है, तो ऊपर मैं किससे भाग दूं कि 5 का 5 ही बन जाए। सर ऊपर आप भाग दो 1 से, तो अब आप ये सोचो कि यहां पर मैंने 1 से डिवाइड किया, यहां पर मैंने 5 से डिवाइड किया, ऐसा क्यों किया, मतलब ऊपर मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं, नीचे मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं। सर बहुत आसान है, टोटल नंबर ऑफ लेटर, यहां पे 1 लेटर है इसीलिए मैंने 1 से भाग दिया, यहां पे 5 लेटर है इसीलिए मैंने 5 से भाग दे दिया। अब इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर लो, 12 और 1 13 और 13 26 और 2 28, समझ रहे हो। अब हम किससे भाग दे देंगे, सर टोटल कितने लेटर है 4, तो 4 से भाग दे देंगे, तो 28/4 कितना होगा 7,
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ लेटर से हमने डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ लेटर से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन अलग है, हर क्वेश्चन में एक ही काम है, क्या? इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करो। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब एक जैसे क्वेश्चन है, इसीलिए सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के हैं। तो अभी नंबर कोडिंग में हम टाइप 1 कैटेगरी के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी एक जैसे क्वेश्चन है, सारे एक जैसे क्वेश्चन है, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, REASON, रीजन। रीजन को मैंने कोड किया, रीजन को मैंने कोड किया 21 से, रीजन को मैंने कोड किया 21 से, दा को मैंने कोड किया 5 से, दा को मैंने कोड किया 5 से, हेयर को मैंने कोड किया 10 से, हेयर को मैंने कोड किया 10 से। तो कुड की कोडिंग क्या होगी? तो कुड की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, कुड की कोडिंग क्या होगी? बेटा क्वेश्चन नंबर 40 में क्या था कि आप इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो और ऐड करके जस्ट डबल कर दो। जस्ट डबल मतलब ये ऐड करो, इनको डबल कर दो, ये ऐड करो, इसको डबल कर दो, ये ऐड करो, इसको डबल कर दो। ये एक लॉजिक था जो हमें आइडेंटिफाई करना था। और इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करो और इस वर्ड में जितने लेटर हैं उसी से भाग कर दो। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दो, है ना बेटा। अभी लाइफ में अगर आप पहली बार अपनी जिंदगी में ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो लॉजिक पता लगाने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी समय लगेगा, क्योंकि आप पहली बार इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। लेकिन जब एक बार इन सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ा दूंगा आपको, उसके बाद जब आप दोबारा इन फ्यूचर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, हाँ जी, मेरी बुक से या इन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा या कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा आंसर देने में, ठीक है। एक बार मैं पूरा नंबर कोडिंग पढ़ा देता हूं, फिर इस साल जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर सेट में नंबर कोडिंग के 2 क्वेश्चन आए हैं, है ना, किसी किसी में 1 है। तो फिर मैं मेंस वाले आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप देखना कि वो क्वेश्चन बनाने में आपको कितना समय लग रहा है। लेकिन पहले सारे क्वेश्चंस कर तो लो एक बार, तो स्टार्टिंग में आपको समय लगेगा लॉजिक्स पहचानने में, है ना, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन पहले अपनी लाइफ में देखे नहीं है। तो धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। एक बार इन सारे क्वेश्चंस को देख लोगे ना, फिर आप क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे। अभी थोड़ा समय लगेगा लॉजिक पहचानने में, क्योंकि अभी आपको आइडिया नहीं है कि क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझो। देखो, जब मान लो इतने सारे वर्ड्स हो ना, जब इतने सारे वर्ड्स हो तो हमेशा जो सबसे छोटा वर्ड होता है उसी को पकड़ना चाहिए। जो सबसे छोटा वर्ड होता है उसी को पकड़ना चाहिए। सबसे छोटा जो वर्ड होता है उसी को पकड़ना चाहिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, बैक टू बैक कमेंट करने पे ध्यान मत दो, बैक टू बैक क्वेश्चन को नोट करने पे ध्यान दो, है ना। हाँ जी, सोच कर देखो, यहां पे 5 लिखा हुआ है। अब आपके माइंड में एक छोटा सा क्लिक होना चाहिए कि सर ये 5 आखिर आ कहां से गया, क्योंकि इनको ऐड करने पर तो 33 है। लेकिन मुझे एक चीज समझ आ रही है, सर ये 5 तो एज इट इज तो नहीं लिख दिया कहीं 5, और ये वॉबल है, तो हमें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा वॉबल की प्लेस वैल्यू लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की प्लेस वैल्यू। यहां से हिंट मिली। अगर ऐसी बात है तो इस क्वेश्चन को चेक करना जरा, सिर्फ और सिर्फ वॉबल की प्लेस वैल्यू लिखनी है हमें ऐड करके, 9 और 1 10। सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है हमें, सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की प्लेस वैल्यू हमें ऐड करके लिखनी है। 5 और 1 6, 6 और 15 21। आप ये तो जानते ही है ना वॉबल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, दीज आर वॉबल्स, ये वॉबल्स। तो हमें सिर्फ इनकी प्लेस की वैल्यू लिखनी है ऐड करके, बाकी हर एक अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू ऐड नहीं करनी।
जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, हर एक अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे थे, यहां पे सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू ऐड की गई है। ठीक है, और ये हिंट हमें मिली यहां से ये हिंट हमें मिल गई कि हमें सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू ऐड करनी है। तो 15 और 21, 15 और 21 कितना होगा, 15 और 21 36, 36, 15 और 21 कितना होगा 36, 36 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, THEN, देन को कोड किया मैंने, देन को मैंने कोड किया 542 से, 542 से, ठीक है। राम को मैंने कोड किया, राम को मैंने कोड किया 131 से, 131 से। गेम को मैंने कोड किया, गेम को मैंने कोड किया 620 से, 620 से। तो 620 से तो रमन की कोडिंग क्या होगी, तो रमन की कोडिंग क्या होगी, रमन की कोडिंग क्या होगी। चलिए अब मैं टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लूंगा जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा। जी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ जी, देन को मैंने कोड किया 542 से, राम को मैंने कोड किया 131 से, गेम को मैंने कोड किया 620 से। तो रमन की कोडिंग क्या होगी। अरे वाह, सबसे पहला आंसर दिया है तुषार ने, कॉन्ग्रेचुलेशन तुषार, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। सेकेंड पोजीशन पर है सत्यम, 31,000 रुपए का उधार इनाम। थर्ड पोजीशन पर है विशाल, 21,000 रुपए का उधार इनाम। फोर्थ पोजीशन पर प्रियांशु, 11,000 रुपए का उधार इनाम। फिर है तथगता फिफ्थ पोजीशन पर 5100 रुपए। फिर है पूलापल्ली सिक्स पोजीशन पर 3100 रुपए। नम्रता है 2100 रुपए। सेवेंथ पोजीशन पर विकास है, एट्थ पोजीशन पर 1100 रुपए। मंगेश है 501 रुपए के साथ सातवें नवें स्थान पर। सवन है 10वें स्थान पर 501 रुपए के साथ। सुहानी है 250 251 के साथ 11वें स्थान पर। उसके बाद है प्रियांशु 12वें स्थान पर है 101 के साथ। फिर है अभिषेक 16वें स्थान पर 51 रुपए के साथ। और प्रियांशु है 31 रुपए के साथ 17वें स्थान पर। फिर है हाँ जी अमन, अविनीश, अमित, अभिषेक, एमओ, नवीन, रोहित, अमन, मोहित सिंह, श्वेता, नीतीश, रवि, पंकज, कीर्ति, ऋषिकेश, शवन, मनीषा, नवनीत, भोलेश, नम्रता, सुरेंद्र, अमन, रवि, राहुल, राज, आलोक, शशिकांत, निरंजन, हरिनारायण, विशाल, विनेश, विचित्रा, नीरज। अरे बस भैया बस, मतलब सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। तो बेटा इस क्वेश्चन में अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया ये वाला, तो इस क्वेश्चन से हमें एक बहुत अच्छी हिंट मिल गई कि सर वॉबल्स और कॉन्सोनेंट का भी लफड़ा हो सकता है, वॉबल और कॉन्सोनेंट का भी लफड़ा हो सकता है। सर यहाँ पे यही लफड़ा चल रहा है और वो हमने यहां से पहचाना सबसे छोटे वर्ड से। सबसे जो छोटा वर्ड है राम, हमने इस वर्ड को ध्यान से देखा, हमने इस वर्ड को ध्यान से देखा तो हमने क्या देखा, सर हमें ऐसा लग रहा है कि ए का प्लेस 1 है और 18 और 13 होता है 31, 18 13 31। तो सर हमने यहां भी देखा ई का प्लेस है तो 5 है ई का प्लेस, और 20 और 8 28, 28 28 और 14 कितना होता है 42, 28 और 14 42। यानी कि पहले वॉबल्स का प्लेस लिखना है, फिर कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। पहले वॉबल्स देन कॉन्सोनेंट। देखो 1 और 5 है 6, तो पहले वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू ऐड कर दी, फिर 7 और 13 20, फिर कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू ऐड कर दी। तो 1 और 1 2 2 और फिर 18 और 13 बेटा 31, 31 और 14 45। फिर कॉन्सोनेंट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर दी। तो वॉबल्स देन कॉन्सोनेंट, वॉबल्स देन कॉन्सोनेंट। बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है बेटा 2 की जो कोडिंग हमने की है वो की है 8 से। 2 की कोडिंग हमने की है 8 से और 2 की कोडिंग 8 से की है। मैन की कोडिंग की है 14 से।
मैन की कोडिंग की है 14 से, और एस की कोडिंग मैंने की है 10 से, एस की कोडिंग 10 से की है। तो स्टॉल की कोडिंग क्या होगी, बताओ स्टॉल की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, चलिए साहब। सर मैंने वीओडी से कोडिंग डिकोडिंग एंड डाइस वाला खत्म कर दिया, मजा आ गया। मतलब चलो वीओडी से पढ़ लो, कोई बात नहीं, बात तो एक ही है। मैंने भी दिया था नाम, बट नाम नहीं लिया। नाम लेना बड़ा मुश्किल है इस बैच में, क्योंकि ये बैच ताबड़तोड़ बैच है। यहाँ पर बच्चों की संख्या अनगिनत है, और जब कमेंट्स आते हैं तो वो अनकाउंटेबल कमेंट्स हैं, जिनको मैं काउंट ही नहीं कर सकता, इसीलिए नाम तो छूटना ही है किसी ना किसी का। तो अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो और बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना, है ना। और इतनी जल्दी आप लोग आंसर दे रहे हैं, विशाल, हरिनारायण, रिया, आसिफ, भाई साहब गजब गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने आपसे कहा कि जब हम लॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं तो हमेशा सबसे छोटे वर्ड को पकड़ते हैं, सबसे छोटे वर्ड को। यहां पर सबसे छोटा वर्ड है एस, एस का प्लेस है बेटा 19। तो अब आप ये सोचो, मैंने 19 को 10 लिखा, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने -9 कर दिया हो। अगर मैंने -9 कर दिया तो ऊपर -9 नहीं हो रहा, ऊपर -9 नहीं हो रहा, तो माइनस तो 9 नहीं किया है। अब आप लोग ध्यान से समझना कि सर ये 19 को 10 में कैसे कन्वर्ट किया गया होगा। सोचो क्या लॉजिक है कि मैं 19 को 10 में कन्वर्ट करूंगा, क्या पैटर्न यहां पर हो सकता है कि 19 को हम 10 में कन्वर्ट कर दें। सोच के देखो सर, बड़ा सीधा सादा सा लॉजिक है। जैसे एक क्वेश्चन किया ना आपने लेटर कोडिंग में, सिस्टर को मैंने कोड किया था JIJBEI से, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 1+9 1+9 10। तो हम ऐसा कर सकते हैं, डबल डिजिट को आपस में ऐड कर सकते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 10 और 4 14। समझ रहे हो। अगर ऐसी बात है तो भैया 2 और 1 3, 3 और 5 8, 3 और 5 8, बिल्कुल यही लॉजिक है कि डबल डिजिट को ही आपस में ऐड कर दो, है ना, डबल डिजिट को ही आपस में ऐड कर दो। तो 1 और 9 10, 10 और 2 12, 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 17 और 2 19, 17 और 2 19। 19 इज द राइट आंसर, 19 इज द राइट आंसर। तो आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस पे दोबारा से नजर डालो, इन सारे क्वेश्चंस पे दोबारा से नजर डालो। पहले पहला क्वेश्चन देखो, है ना, पहले पहला क्वेश्चन देखो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर तीसरा क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में प्लेस की वैल्यू लिखी गई है सिर्फ, दूसरे क्वेश्चन में प्लेस की वैल्यू लिख के नंबर ऑफ लेटर जोड़ दिए गए, तीसरे क्वेश्चन में प्लेस की वैल्यू लिख के, है ना, डबल कर दिया गया, चौथे क्वेश्चन में प्लेस की वैल्यू लिख के नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दिया गया, पांचवें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू लिखी गई, छठे क्वेश्चन में पहले वॉबल्स और फिर कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू लिखी गई, और सातवें क्वेश्चन में प्लेस की वैल्यू ही ऐड हुई है, लेकिन एक अलग तरीके से ऐड हुई है। कैसे? हर डबल डिजिट को ही आपस में ऐड कर दिया, हर डबल डिजिट को ही आपस में ऐड कर दिया। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे, ये सब के सब टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है। चाहे आप 38 देखें, 39 देखें, 40 देखें, 41 देखें, 42 देखें, 43 देखें, 44 देखें, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सबके सब एक जैसे हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, हर क्वेश्चन में प्लेस की वैल्यू ऐड की गई है, लेकिन किसी में ऐड की गई, किसी में ऐड करके मल्टीप्लाई, किसी में ऐड करके डिवाइड, किसी में सिर्फ वॉबल्स की ऐड की गई, किसी में इस तरह से ऐड की गई, लेकिन है सारे एक जैसे क्वेश्चन। चलिए अब आप लिखो क्वेश्चन नंबर 45। टू को मैंने कोड किया 19 से, टू को मैंने कोड किया 19 से, ही को मैंने कोड किया 41 से, ही को मैंने 41 से, तो गो की कोडिंग क्या होगी, गो की कोडिंग क्या होगी। टू को मैंने कोड किया 19 से, ही को कोड किया 14 से, तो गो की कोडिंग क्या होगी। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है मेरे दोस्त हमारे नोट्स में,
जो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। अभी जैसे ही नंबर कोडिंग में कंप्लीट कराऊंगा तुरंत आपको इस साल के मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा, जो इस साल मेंस में आए हैं नंबर कोडिंग के क्वेश्चन। देखो अभी हमने 3 चैप्टर पढ़े। पहला चैप्टर पढ़ा अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज से मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आया, है ना, तो मैंने मेंस का क्वेश्चन कराया नहीं अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म होने के बाद। फिर हमने चैप्टर पढ़ा लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज के मेंस में 4 क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको वो चारों क्वेश्चन करा दिए। फिर हमने पढ़ा पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन से मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो हमने नहीं कराए। अब हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में पहले हमने लेटर कोडिंग पढ़ा, तो लेटर कोडिंग में जो मेंस में क्वेश्चन आए थे वो मैंने कल कराए। आज हम पढ़ रहे हैं नंबर कोडिंग, तो नंबर कोडिंग में जो मेंस में क्वेश्चन आएंगे वो हम कराएंगे, लेकिन पहले नंबर कोडिंग के सारे क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सर अगर मैं प्लेस की वैल्यू लिखता हूं 20 और 15, तो 20 और 15 से मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितनी भी कोशिश, लेकिन मैं 19 नहीं बना सकता। ये सारी कोशिशें मेरी नाकाम होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं इनमें से कोई भी कोशिश अगर मैं करता हूं, कोई भी कोशिश अगर मैं करता हूं इस क्वेश्चन में, तो सारी कोशिशें मेरी क्या है, नाकाम। समझ रहे हो। तो एक चीज याद रखना बेटा, अगर कोडिंग डिकोडिंग में, अगर नंबर कोडिंग में अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से आप लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो, अगर हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, तो एक बार उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख के देखो। अगर खुद अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू यहां पे फेल हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की मदद लेनी पड़ेगी। जीटी रोड और लव, जीटी रोड लव G7L12। अब सोचो 7 और 12 का यूज करके हम 19 बना सकते हैं क्या? मैं 7 और 12 का यूज करके 19 बना सकता हूं? बिल्कुल सर, 7 और 12, 7 और 12 19। तो यहां पर अल्फाबेट की जो प्लेस की वैल्यू है उनको डायरेक्ट ऐड नहीं किया गया, उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया गया। जैसे हाई स्कूल और इवनिंग S19 और V22, 19 प्लस 22 41। तो जीटी रोड और लव T20L12, और बेटा 20 और 12 कितना हो जाएगा, 20 और 12 हो जाएगा 32, 20 और 12 32। जैसे ही एक क्वेश्चन आया था बेटा, ठीक है, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड की जा रही है। इस क्वेश्चन में क्या की जा रही है, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर ही। ठीक है, मैं आपको पहले से हिंट दे रहा हूं, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। $222, वीआईपी को कोड किया 222, जिप को मैंने कोड किया 198। तो जैप की कोडिंग क्या होगी, तो जैप की कोडिंग क्या होगी, वीआईपी को कोड किया 222 से, जिप को कोड किया 198 से, तो जैप की कोडिंग क्या होगी, जैप की कोडिंग क्या होगी, बताओ फटाफट से। कोडिंग डिकोडिंग में लगभग हम क्लास में लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास करेंगे सॉल्व, 150 क्वेश्चन। जी हाँ, जिसमें लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग। बेटा क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करनी है। इनकी खुद की प्लेस की वैल्यू ऐड नहीं करनी, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करनी है। तो बेटा अगर इनकी प्लेस की वैल्यू से लॉजिक लगाते हो तो 222 किसी भी कीमत पे नहीं बना पाओगे। तो मैंने कहा इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को यूज करके देखो। इवनिंग, इंडियन रेलवे, कानपुर, है ना, 5, 18 और 11, 5, 18 और 11। सोचो 5, 18 और 11 से कोई लॉजिक बनता हो तो 5, 18, 23, 23 और 11, 23 और 11 34। अब आपका काम है कि 34 को 222 में कन्वर्ट करना है। 34 को 222 में कैसे कन्वर्ट किया जाए,
एजेड इंडियन रेलवे कानपुर, 1 और 18 19, 19 और 11 30। तो बेटा आपका काम है अब इस 30 को 198 में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सोचो क्या लॉजिक हो सकता है। बेटा मैंने रीजनिंग जो पढ़ी है वो आप लोगों से ही पढ़ी है, आपको पढ़ाते पढ़ाते ही मैंने पढ़ाना सीखा है। ठीक है, हाँ जी, जी हाँ। देखो 34 को मैंने कन्वर्ट किया है 222 में, मैंने 30 को कन्वर्ट किया है 198 में। अब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। एजेड कानपुर, 1 और 26 27, 27 27 और 11 हो गया 38। तो फिर मैं 38 को किस में कन्वर्ट करूंगा। तो बेटा ये मैथ्स का क्वेश्चन भी बन गया है ना, ये थोड़ा सा मिसिक नंबर का भी क्वेश्चन बन गया, एनालॉजी का भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है कि 34 को कोड किया 222 में, 30 को कोड किया 198 में, तो 38 की कोडिंग क्या होगी है। इज देयर एनी लॉजिक, क्या कोई कांस्टेंट कोई कॉमन लॉजिक है इसके पीछे। 34 को 222 में, 30 को 198 में, तो 38 की कोडिंग क्या होगी। कोई कॉमन लॉजिक है कॉमन लॉजिक है इसके पीछे। सर एक लॉजिक है, अगर हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, अगर हमारी थोड़ी सी टेबल्स हमें पता है, तो एक लॉजिक है, पता है क्या सर। सर एक कॉमन लॉजिक है कि इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं, 34 और 3 37, और सीधा 6 का गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा। सर इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं और फिर 6 का गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार सर इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं और फिर 6 का गुणा कर दूं तो 38 और 3 41, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा 246। यानी कि यहाँ पे जो लॉजिक निकला है बेटा वो क्या निकला है। एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने हर नंबर में 3 जोड़ के 6 का गुणा किया। ये कांस्टेंट लॉजिक उसने लगाया कि पहले 3 जोड़ा और बाद में 6 का गुणा कर दिया। ये कांस्टेंट लॉजिक उसने लगाया कि पहले 3 जोड़ा और बाद में 6 का गुणा कर दिया। 3 जोड़ा फिर 6 का गुणा, 3 जोड़ा फिर 6 का गुणा। अब आप ये मत कहना कि सर उसने 6 का ही गुणा क्यों किया, 5 का गुणा क्यों नहीं किया। वो अपनी मर्जी से 5 का गुणा भी कर सकता था हर वर्ड में, वो अपनी मर्जी से 7 का गुणा भी कर सकता था। यही तो हमें पहचानना है कि उसने किसका गुणा किया, 3 का, 4 का, 5 का या 6 का। हाँ इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 6 का गुणा करके 18 जोड़ दो, 6 का गुणा करके 18 जोड़ दो, 6 का गुणा करके 18 जोड़ दो। बात एक ही है, बात एक ही है, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में। बेसिकली मैं आपको लगभग सारे क्वेश्चन वही कराता हूं जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए एक क्वेश्चन है स्टाफ, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उन सबसे अलग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू नहीं लिखनी, ना तो अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू लिखनी है, ना ही उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू लिखनी है। बस ये हिंट मैंने दे दी इस क्वेश्चन में कि ना तो अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू लिखोगे, ना ही उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू लिखोगे। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में आप अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू लिखते हो तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, और इतना है ना, इतना टाइम टेकन, इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में आ नहीं सकता। ठीक है, हाँ जी। अब सोचिए इस वर्ड को मैं 14, मैनेजर को मैं 34, डायरेक्टर को मैं 35, तो फिर असिस्टेंट को मैं किस वर्ड में बदलूंगा, असिस्टेंट की कोडिंग क्या करूंगा। हाँ जी सोच कर देखो। असिस्टेंट, अच्छा स्टाफ में मैंने स्टाफ की स्पेलिंग गलत लिख दी, ये है स्टाफ। हाँ जी, कुछ बच्चे तो बड़े तेज हो रहे हैं। हाँ हाँ जी, करो क्वेश्चन सॉल्व फटाफट से। बेटा इस क्वेश्चन में हमें अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू या उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस पूरे वर्ड में कितने वॉबल्स हैं, 1,
और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4। इस वर्ड में 1 2 3 वॉबल है और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4। इस वर्ड में 1 2 3 वॉबल है, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। इस वर्ड में 1 2 3 कॉन्सोनेंट 3 वॉबल है, कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि नंबर कोडिंग के टाइप 1 कैटेगरी में हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे, है ना। नंबर 1 टाइप 1 कैटेगरी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। टाइप 1 कैटेगरी में होता क्या है कि हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करते हैं और अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अल्फाबेट के प्लेस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि हमने अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को क्या किया, ऐड कर दिया। अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ जी। तो हम अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम अल्फाबेट की जो प्लेस है ना, अल्फाबेट के जो प्लेस है, अल्फाबेट के प्लेस को हम ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे, जैसे मान लो मैंने इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 किया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 किया, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 किया। वेरिएबल कैसे कि मान लो इस वर्ड में मैंने प्लेस की वैल्यू को ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई किया, इस वर्ड में मैंने प्लेस की वैल्यू को ऐड करके 3 का मल्टीप्लाई किया, इस वर्ड में मैंने प्लेस की वैल्यू को ऐड करके 5 का मल्टीप्लाई किया। तो क्यों, यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से है। तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कांस्टेंट हो सकता है, यानी कि इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल किस बेसिस पे होगा, वेरिएबल होगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स या टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, अच्छा हम जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं ये कितने तरीके से कर सकते हैं, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं प्लेस की वैल्यू ऐड करने के। पहला तरीका ये है, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करने का पहला तरीका कि सीधा सीधा ऐड कर दो, सीधा सीधा ऐड कर दो। दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू ऐड करो, या फिर सिर्फ कॉन्सोनेंट की प्लेस की वैल्यू ऐड करो, है ना, वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू ऐड करो और या फिर सिर्फ कॉन्सोनेंट की प्लेस की वैल्यू ऐड करो। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका प्लेस की वैल्यू को ऐड करने का ये है कि सिंगल डिजिट को आपस में ऐड कर दो। जो डबल डिजिट है वो भी सिंगल डिजिट को ऐड कर दो। तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कितने तरीके से होंगी, 3 तरीके से होंगी। पहला तरीका सीधा सीधा ये है, नॉर्मल। दूसरा तरीका वॉबल्स और कॉन्सोनेंट को ऐड करो। तीसरा तरीका सिंगल डिजिट को आपस में ऐड करो। अच्छा, ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट नंबर से या वेरिएबल नंबर से। ठीक है, वेरिएबल नंबर क्या होता है, बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ लेटर, बेस्ड ऑन वॉबल्स, बेस्ड ऑन कॉन्सोनेंट। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं तीसरा लॉजिक। तीसरा क्या था टाइप 1 में, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड भी बेटा 2 तरीके से होगा, या तो कांस्टेंट नंबर से या वेरिएबल नंबर से। और जो काम हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर किया वही काम हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पे कर सकते हैं। वही सेम काम हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की वैल्यू जो है उसको ऐड कर सकते हैं। अपोजिट अल्फाबेट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं। और एक ये वाला क्वेश्चन था जिसमें वॉबल्स और कॉन्सोनेंट लिखे थे। वॉबल्स अलग, कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, या फिर हम टोटल नंबर ऑफ लेटर भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन बनेंगे हमारे किससे रिलेटेड,
टाइप 1 कैटेगरी से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो नंबर कोडिंग है टाइप 1 कैटेगरी आपको समझ आई होगी। मैं एक काम करता हूं, टाइप 1 कैटेगरी के सारे क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करता हूं, क्योंकि हमने कुछ बच्चों ने अपनी लाइफ में पहली बार ये क्वेश्चंस देखे हैं, है ना। तो दोबारा से इनको रिपीट करो फटाफट से इन क्वेश्चंस को, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, जल्दी से एक बार विद इन अ मिनट सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लो। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसमें क्या किया था हमने, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हमने ऐड कर ली थी। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके टोटल नंबर ऑफ लेटर दोबारा से ऐड कर दिए। सर इसमें 3 लेटर है 3 जोड़ दिया, 3 लेटर है 3 जोड़ दिया, 2 लेटर है 2 जोड़ दिया, 3 लेटर है 3 जोड़ दिया। सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट। सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके हमने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। वॉबल्स क्या होते हैं? वॉबल्स नहीं पता आपको? वॉबल्स की वैल्यू नहीं जानते बेटा? वॉबल्स वो होते हैं ए ई आई ओ यू, दीज आर वॉबल्स, ठीक है। ये क्या है, इसमें वॉबल्स को अलग टाइप कर दिया, कॉन्सोनेंट्स की वैल्यू अलग लिख दी हमने, ठीक है। और यहां पर हमने वॉबल्स की वैल्यू अलग लिख दी, कॉन्सोनेंट्स की वैल्यू अलग लिख दी। इसमें क्या किया हमने, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया, और यहां पर हमने क्या किया, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हाँ जी यार, वॉबल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, दूसरी टाइप, और जो दूसरी टाइप है वो बहुत आसान है। जैसे ही मैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा, अच्छा आप खुद ही समझ जाओगे कि ये सेकंड टाइप है। एक्ने को मैंने कोड किया 3 7 29 11 से, है ना। तो बॉयल की कोडिंग क्या होगी? अब यहां पर हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू आपस में ऐड नहीं होगी। अब आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है ना। हाँ जी, एंड को मैंने कोड किया 128 12 से, तो देन की कोडिंग क्या होगी? तो देन की कोडिंग क्या होगी? वर्क को कोड किया मैंने 4 12 9 16 से, तो डन की कोडिंग क्या होगी? ये आसान क्वेश्चन है, टाइप 2। ये जो टाइप 2 है ये बहुत आसान है। वर्क को कोड किया मैंने 5 6 9 2 से, तो लव की कोडिंग क्या होगी? तो लव की कोडिंग क्या होगी? लव की कोडिंग क्या होगी? टर्न को कोड किया मैंने 5932 से, तो मिल्क की कोडिंग क्या होगी? मिल्क की कोडिंग क्या होगी? टू को कोड किया मैंने, चलो इन क्वेश्चंस के आंसर दो पहले तो आप, है ना। 1 3 49 5, सॉरी 1 3 14 5, 2 15 9 12, 1 14 4, 28 5 14, 23 15 18 11, तो 4 15 14 5, 23 15 18 11, तो 12 15
22 5 20 21 18 14 तो 13 9 12 11। ये जो नेक्स्ट टाइप है ये टाइप 1 से इजी है, ये टाइप 1 से इजी टाइप है। ये सारे क्वेश्चन बेटा एक साथ सॉल्व करो एक साथ, क्योंकि ये टाइप 1 से इजी है। हाँ जी, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने दे दिए होंगे। अगर मैं पहले क्वेश्चन पे ध्यान से देखूं बेटा, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, 1 को मैंने 3 लिखा, 1 को मैंने 3 लिखा, 3 को मैंने 7 लिखा, 14 को मैंने 29 लिखा, 5 को 11 लिखा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर लॉजिक बड़ा आसान है, हर नंबर को डबल प्लस 1 कर दो। 1 का डबल 2, 2 प्लस 1 3, 3 का डबल 6, 6 प्लस 1 7, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। हर नंबर को डबल प्लस 1 कर दो, तो बस हर नंबर को डबल प्लस 1 कर दो। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 और 12 दूनी 24, 24 और 1 25। हर नंबर को डबल प्लस 1 कर दो। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले इंटू 1 है, फिर क्या है इंटू 2 है, फिर क्या है इंटू 3 है। सर पहले क्या करना है, इंटू 1 करना है 20 का 20, फिर क्या करना है इंटू 8 2 करना है, 8 दूनी 16, फिर इंटू 3 करना है 5 या 15 और फिर करना है इंटू 4, 14 चौक 56, 14 चौक 56, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दिया। सर इसमें हमने क्या किया, 23 और 4 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 11 और 16 27। इसका मतलब ये जो प्लेसिंग है इनकी खुद की नहीं है, इनके अपोजिट अल्फाबेट की है। देखो ड्यू, लव, इंडियन रेलवे, कानपुर, तो D4 L12 I9 P16, तो ड्यू, लव, मैन, इवनिंग, तो W का प्लेस होता है 23, L का प्लेस 12, M का प्लेस 13 और V का प्लेस हो गया 22। यहां पर जो प्लेसिंग है इनकी खुद की नहीं है, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेसिंग है। समझ रहे हो, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेसिंग है। सर क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से देखो, 51 में क्या चक्कर है? सर 51 में ये चक्कर है कि 3 और 2 5 बन गया, 5 और 1 6 बन गया, 8 और 1 9 बन गया, 1 और 1 2 बन गया। मतलब डबल डिजिट को ऐड कर दो, 2 और 1 3 बन जाएगा, 5 और 1 6 बन जाएगा, 2 और 2 4 बन जाएगा, 5 का 5 बन जाएगा। डबल डिजिट को ऐड करके ही सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है ना, डबल डिजिट को ऐड करके ही सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया।
यही काम यहाँ पे है, डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया वो रिवर्स में किया। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 1 + 8 9 और 1 + 4 5। समझ रहे हो? 1 + 1 2 और 2 + 1 3 और 9 का 9 है ना, 9 का 9 और 1 + 3 1 + 3 4। तो डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट, लेकिन रिवर्स पैटर्न में, है ना, लेकिन रिवर्स पैटर्न में। तो ये सब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो पहले से इजी है। रिक्वेस्ट को मैंने कोड किया S2R52TU से। तो बताओ एसिड की कोडिंग क्या होगी? एसिड की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, 51 बेटा डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 1 और 8 9, 1 और 1 2। जो 51 है वही 52 है। 51 52 दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, बस उसमें फॉरवर्ड है 51 में, 52 में रिवर्स है। 52 में क्या है? 52 में रिवर्स है, उसमें फॉरवर्ड है। एक जैसे क्वेश्चन, समझ रहे हो? अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक हो सकता है, क्या पैटर्न है इस क्वेश्चन में, किस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन में एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, है ना? हाँ जी, एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है इस क्वेश्चन में, और वो क्या है ये बताओ। ये लेटर और नंबर मिक्स है ना, ये लेटर और नंबर मिक्स है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ लेटर लेटर को देखूं तो ये बन गया +1, ये बन गया +1 और ये बन गया +1 और ये बन गया +1। अगर मैं सिर्फ लेटर लेटर्स को देखूं तो +1 है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो नंबर में कन्वर्ट हुए, जबकि ई का प्लेस तो बेटा 5 होता है, ई का प्लेस 5 होता है, इन्होंने ई का प्लेस 2 कैसे लिख दिया? क्या लॉजिक हो सकता है कि इन्होंने ई का प्लेस 5 की जगह 2 लिखा? क्योंकि सर अगर मैं वॉबल्स को ध्यान से देखूं, ठीक है, अगर हम वॉबल्स को ध्यान से देखें तो हमारे जो वॉबल्स होते हैं वो होते हैं A E I O U, ठीक है, जिसमें ए होता है पहला, ई होता है दूसरा, आई होता है तीसरा, ओ होता है चौथा, यू होता है पांचवा। तो अगर हम वॉबल्स को ध्यान से देखें तो बेटा जो ई है वो सेकंड प्लेस पर है, तो ई हमारा सेकंड प्लेस पर है, यू हमारा 5वें स्थान पर है ना, तो यू हमारा 5वें स्थान पर है, ई हमारा सेकंड प्लेस पर है, तो ई हमारा सेकंड प्लेस पर है। तो इनको क्या करना है, जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें तो +1 कर दो, कॉन्सोनेंट में तो +1 कर दो, और जो वॉबल्स हैं उनके प्लेस एज इट इज लिख दो। जैसे ए का प्लेस क्या है 1, C+1 हो गया D, आई का प्लेस कितना है, आई का प्लेस है 3, और D+1 हो गया E, D+1 हो गया E, 1D3E, 1D3E, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं ना, अभी आप लोगों को है ना कॉन्फिडेंस कब आएगा? अब मैं आप लोगों को कराता हूं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के प्री और मेंस का क्वेश्चन कराता हूं, है ना। पहले मैं प्री का क्वेश्चन कराता हूं एक सेट, और फिर मैं मेंस का क्वेश्चन कराता हूं। 53 हो गया ना क्वेश्चन। चलो अभी आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा, ठीक है। एक सेकेंड, प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन कराता हूं, लेटर और नंबर कोडिंग का, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन प्री का कराऊंगा, मतलब पहले एक सेट प्री का, इस साल सीजीएल प्री का जो सेट है वो, और फिर हम एक सेट करेंगे मेंस का, और फिर ठीक है सीजीएल टियर 1। देखो क्वेश्चन है हमारा, पहले मैं एसएससी सीजीएल उठा रहा हूं बेटा, एसएससी सीजीएल 2022, ठीक है। पहले मैं प्री का क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्री के एग्जाम में आए। तो प्री के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54,
54 क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन है BEH बी होल्ड, ठीक है। बी होल्ड को मैंने कोट किया है BDEHLO से, BDEHLO से। तो इंडीड की कोडिंग क्या होगी? इंडीड की कोडिंग क्या होगी? इंडीड की कोडिंग नहीं, इंडीड को मैंने कोड किया है DDEEIN से। तो हमसे पूछा है कोर्स की कोडिंग क्या होगी? कोर्स की कोडिंग क्या होगी? कोर्स की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, ये है। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, विदाउट ऑप्शन आप आंसर दो, बिना ऑप्शन के, बिना ऑप्शन के आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, हाँ जी, कि फ्रक्टस, फ्रक्टस को मैंने कोड किया 108 से, 108 से, और स्प्रिंटर को मैंने कोड किया, ये बेटा एक ही सेट के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं अलग अलग सेट है, 119 से। तो मैस्कुलिन की कोडिंग क्या होगी? मैस्कुलिन की कोडिंग क्या होगी? मैस्कुलिन की कोडिंग क्या होगी? सी सेट बेटा अगले महीने पेपर है 28 मई को, समझ रहे हो? ये एक ही सेट के क्वेश्चन है, अलग अलग सेट के क्वेश्चन नहीं है। जो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग से रिलेटेड एक ही सेट के क्वेश्चन है ये। NMRQ NDJZG NUHW और NLPM, ये सीरीज पैटर्न में क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक वही लेटर कोडिंग का ही लगेगा। सीरीज पैटर्न है तो क्या हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड ऑड वन आउट UVW LKJ HGF RQP, फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, PK GT XC OL क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसके अलावा बस ये एक ही सेट के कितने क्वेश्चन है जो लेटर और नंबर कोडिंग से मिलकर बने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 क्वेश्चन है एक सिंगल सेट में। एक सिंगल सेट में 5 क्वेश्चन है, और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन लेटर और नंबर कोडिंग से रिलेटेड है, पांचों के पांचों क्वेश्चन, ठीक है। ये 25 में से 5 क्वेश्चन है CGL 2022 प्री एग्जाम के, और ये मैंने एक सेट के 5 क्वेश्चन करा है। तो हर सेट में यही 5 क्वेश्चन थे। टोटल कितने सेट थे? 40। 40 के 40 सेट में हर सेट में यही 5 क्वेश्चन थे, बस थोड़ा बहुत चेंजेस था। कंसेप्ट यही था, लॉजिक यही था, अप्रोच यही था। अब बताओ कि आप ये 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो? हाँ जी, इन 5 में से कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो ये बताओ। इन 5 में से कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो? 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये। प्री में जो एक क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स का होता है, जो मेंस में आता है ना वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। हाँ जी, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन किया आप लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? हाँ, इस वाले क्वेश्चन में क्या लॉजिक है बेटा? ये क्वेश्चन एक मैंने क्लास में कराया था तुम्हें, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन कराया था क्लास में। हाँ, क्या लॉजिक है सर? कुछ नहीं है, इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो। इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। याद है बेटा आप लोगों को पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन एक कराया था मैंने, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन। फिजिक्स को कोड किया तो हिस्ट्री को किस में कोड करेंगे बेटा? इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया। तो इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे तो क्या आएगा? पहले सी, सी के बाद क्या आएगा? ई,
ई के बाद क्या आएगा, ओ, फिर आर, फिर एस, फिर यू। याद है ना बेटा आपको, क्लास में कराया था नहीं कराया था क्वेश्चन, फिजिक्स और हिस्ट्री, बिल्कुल कराया था, सेम वही क्वेश्चन है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 क्वेश्चन में क्या लॉजिक है बेटा, 55 क्वेश्चन में क्या लॉजिक है सर, 6 और 18 24, 24 और 21 कितना होगा, 24 और 1 25 और 20 45 और 3 48, 48 और 20 कितना होगा 70, 68, 68 और 21 कितना होगा, तो 70 और 20 90, यानी कि 89, 89 और 19 कितना होगा, 89 और 19 कितना होगा 108। सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हो गई डायरेक्ट, लेकिन क्रॉस चेक करो बेटा, 19, 19 और 16 कितना है 35, 35 और 20 जोड़ दो, 35 और 20 55, फिर 2 घटा दो 53, 53 और 10 63, फिर 1 घटा दो 62, 62 और 20 कितने हो गए 82, 82 में से 6 घटा दो तो 76, 76 और 20 कितने हो गए 96 और 5, 96 और 5 101 और 18 119। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। बताओ नंबर कोडिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर कोडिंग का यही था, सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन आया एग्जाम में, पहला ही क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं करना है, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करना है सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करना है। बस आपकी क्या देख रहे हैं, कैलकुलेशन देख रहे हैं कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। 13 और 1 14, 14 और बेटा 19, 14 और 19 कितना होगा 33, 33 और 3 36, 36 और 21, 36 और 1 37, 47, 57, 57 और 2 59 और 10 69, 69 और 9 है ना 78, 78 और 4 82, 92, 92 और 95, 92 और 5 97, 97, 97। ठीक है, चलिए साहब अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 56 पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 56 को ध्यान से देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या लॉजिक है, पहला लेटर एम है, पहला लेटर एम है, पहला लेटर एन है, पहला लेटर एन है। पहला लेटर तो बेटा हर वर्ड में सेम है, पहला लेटर तो हर वर्ड में सेम है, पहला लेटर से तो कोई लेना ही देना नहीं है ना, पहला लेटर हर वर्ड में सेम है। बाकी का क्या लॉजिक है, हाँ जी बाकी का लॉजिक बताओ, एम आर क्यू डी जेड जी यू एच डब्ल्यू एल पी एम, बाकी का लॉजिक बताओ क्या लॉजिक है यहां पर। 54वें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन लेटर्स को रीअरेंज कर दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन लेटर्स को रीअरेंज कर दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन लेटर्स को रीअरेंज कर दो। तुम क्वेश्चन नंबर 56 का लॉजिक बताओ मुझे फटाफट से, क्या लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या लॉजिक है, हाँ जी पहला लेटर हर वर्ड में सेम है सीरीज के। क्वेश्चन नंबर 56, 54, 55, 56 क्या लॉजिक है बताओ फटाफट। ये दोनों क्वेश्चन तो बेहद आसान थे, यहां पर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर दी सीधा सीधा, बताओ यहां पर क्या लॉजिक है क्वेश्चन नंबर 56 में। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो। ये क्वेश्चन बड़ा आसान, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। ये दो क्वेश्चन हो गए 54 और 55, है ना। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 56 है इसमें क्या लॉजिक लगा रहे हो आप, देखो यहां पे प्लस है या माइनस कर सकते हैं, यहां पे 5 का डिफरेंस है बड़ा है, अपोजिट में ऐड करके ओरिजिनल में से माइनस करके नहीं पता चल रहा सर। हाँ जी आलोक आप बताओ आपने क्या लॉजिक लगाया,
एक बच्चे को देखा है हमने, मतलब एक बच्चे ने कमेंट किया है, आलोक ने, है ना। आलोक क्या आंसर है बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से। चलो मैं एक काम करता हूं, आपके जो कमेंट्स हैं वो थोड़ी देर के लिए ओपन करा देता हूं, एक सेकेंड, ताकि आप लोगों के कमेंट सेक्शन बंद ना हो। विपिन का भी आंसर आ गया, हरि नारायण का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी आपके कमेंट्स बंद नहीं होंगे, अगर बंद होंगे तो आप दोबारा से उसको रीसेट कर लेना। बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। अबे 53वें क्वेश्चन पे हो तुम, जल्दी से बताओ। श्याम ने भी आंसर दे दिया, सत्यम ने भी आंसर दे दिया, अभिषेक का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आंसर जिन जिन बच्चों ने दिया है लॉजिक तो बता दो भैया। अभिषेक, आलोक, राजकुमार, इन सब का आंसर एकदम ठीक है, लेकिन लॉजिक तो बताओ, क्या लॉजिक है, क्या तुक्का फिट कर रहे हो। हाँ जी, चलो बाकी के बच्चे इस क्वेश्चन को देखें, 57 और 58 को। बाकी 57 और 58 को देखो। राजकुमार ने भी आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया। आ, आ, हाँ जी, हाँ जी, देखो, अगर मैं 13 से अगर मैं 13 से अगर मैं एम से डी की बात करूं, तो बेटा एम से डी हो रहा है -9। एम से डी क्या हो रहा है, -9। 13 -9 4। अगर मैं 4 से 4 - 9 करता हूं, तो बेटा आप लोग जानते हैं 4 - 9 -5 होता है, और -5 क्या होता है, 26 -5 21। तो 21वां ही लेटर आएगा, और 21 - 9 करोगे तो 21 - 9 बेटा 12 होगा। 21 - 9 12, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, यहां पर अगर मैं 18 में 8 जोड़ देता हूं, 18 और 8 कितना होगा, 26। 26 में 8 जोड़ोगे तो बेटा 8 का मतलब एच आएगा, और एच में 8 जोड़ोगे तो 8 और 8 16 आ गया, 16, बहुत बढ़िया। यानी कि दूसरा लेटर है इसमें -9 करना है, -9। तो 12 -9 3, 12 -9 3, इसमें 8 जोड़ना है, 16 और 8 24, 16 और 8 24, इसमें, ठीक है, इसमें करना है -9, इसमें करना है +8। और बेटा एम में क्या करना है, जैसे क्यू से जी बना, तो ये 17 है और ये 7 है, ये -10 करना है, तो इसमें करना है -10। 13 -10 3, तो ये बन गया CXC। और जो पहला लेटर एन है वो तो एज इट इज रखा जाएगा एन, पहला लेटर एज इट इज रखा जाएगा एन। तो दूसरे लेटर में -9, तीसरे में +8, चौथे में -10। और ये जो -9 +8 -10 कर रहे हैं ना, ये वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा था, जिन्होंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 56। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57 पे। बेटा हमें पता है कि ये माइनस का एक है ना, हमें पता है कि ये माइनस का एक है, ये माइनस का एक है, ये भी माइनस का एक है, लेकिन ये क्या है, ये प्लस का 1 है, बाकी सब में माइनस का 1 है, बाकी सब में माइनस का 1 है। तो ऑप्शन ए सबसे अलग है, ऑप्शन ए सबसे अलग है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो, कानपुर GT रोड 6 लव, यानी कि दो अपोजिट लेटर आएंगे, तो बेटा पी से बना जी, 12 -5 7, 7 और 7 माइनस का, एक सेकेंड, 11 -4 +4, और ये -4 नहीं होगा, है ना, -5,
नहीं होगा, 16 और 7, सॉरी 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 सॉरी, 16 और 7, 16 से 7 बना माइनस का 9, 7 से 24 बना माइनस का 9। बेटा 7 माइनस का 9, 7 माइनस का 9 कितना होगा, माइनस का 2, और माइनस का 2 कितना होता है, माइनस का 2 होता है x, क्योंकि 26 माइनस का 2 24। ये उस बच्चे को पता है जिन्होंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा है। तो 24 माइनस का 9 होता है 15, और 15 माइनस का 9 कितना होगा, 15 माइनस का 9 होगा 6, यानी कि f। और यहां पे लिखना है p का उल्टा, g का उल्टा, x का उल्टा, o का उल्टा, f का उल्टा। f का उल्टा लेटर क्या होता है, u। f का उल्टा लेटर क्या होता है, u। तो भाई साहब ये 5 क्वेश्चन थे हमारे, ये 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो प्री के क्वेश्चन थे। अब मैं आपको कराता हूं मेंस के क्वेश्चन। मेंस 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, मेंस के जो क्वेश्चन थे बेटा, लेटर कोडिंग वाले तो मैंने आपको कल ही करा दिए थे, है ना, लेटर कोडिंग के तो क्वेश्चन कल करा दिए थे। आज मैं आपको मेंस के नंबर कोडिंग के क्वेश्चन कराऊंगा। लेटर कोडिंग वाले तो हमने कल ही कर लिए थे, आज नंबर कोडिंग वाले कर लो कि नंबर कोडिंग के क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में आए थे। 58, क्वेश्चन नंबर 59, एक वर्ड है पेंट, PAINT। पेंट को मैंने कोड किया 80 से, ठीक है, पेंट को मैंने कोड किया 80 से, ड्रॉप को मैंने कोड किया 59 से। तो मार्केट की कोडिंग क्या होगी, मार्केट की कोडिंग क्या होगी, मार्केट की कोडिंग क्या होगी, ठीक है, मार्केट की कोडिंग क्या होगी। दूसरा जो क्वेश्चन आया है नंबर कोडिंग का वो है क्लॉक। क्लॉक को कोड किया मैंने 4 13 17 4 12 से, है ना। तो फोन की कोडिंग क्या होगी, तो फोन की कोडिंग क्या होगी, फोन की कोडिंग क्या होगी। तो अगर मैं मेंस के एग्जाम की बात करूं तो बेटा मेंस में 4 क्वेश्चन आए हैं, 2 तो क्वेश्चन है लेटर कोडिंग से और 2 क्वेश्चन है नंबर कोडिंग से। तो मेंस में 4 क्वेश्चन आए, और जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे वो कल ही करा दिए थे आपको। बेटा प्री का जो थर्ड वाला है ना, इसमें पता है क्या है, दूसरे लेटर में -9 करो, इसमें +8, इसमें माइनस का 10, तो फिर ये बनेगा। तो वही काम यहां करना, -9 +8 -10, सीरीज पैटर्न से। हाँ जी सर, इनकी प्लेस की वैल्यू से तो कुछ खास लॉजिक नहीं समझ आ रहा मुझे। अगर मैं इनके अपोजिट लेटर की प्लेस की वैल्यू लिख लूं, 11 और 26 37 37 और 18, 11 और 26 37 37 और 18 55, है ना। और 55 55 और 13 कितना होगा, 68 68 और 7 68 और 7 75, 75 को इन्होंने लिख दिया 80। ड्यू इंडियन रेलवे लव कानपुर, 23 और 9 32, 32 और 12 44, 44 और 11 55, 55 को इन्होंने लिख दिया 59। मैन जेड इंडियन रेलवे कानपुर इवनिंग GT रोड, बताओ 14 14 और 26 40, 40 और 9 49, 49 और 16 65 और 22, 65 और 22 87 87 और 7 94। तो 94 को क्या लिखोगे। अब बताओ इसमें क्या लॉजिक है। क्या ये क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया। सेम क्वेश्चन कराया ना कि सर अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। सेम क्वेश्चन है, लेकिन ऐड करके इसमें 5 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ा है। ऐसा क्यों जोड़ा है, ऐसा क्यों जोड़ा है सर, टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से। यहाँ पे 5 लेटर हैं तो 5 जोड़ दो, यहाँ पे 4 लेटर हैं तो 4 जोड़ दो, यहाँ पे 6 लेटर हैं तो 6 जोड़ दो, और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100।
अब बताओ ये क्लास में क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? है अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो, लेकिन ऐड करके टोटल नंबर ऑफ लेटर जोड़ दो, है ना। तो नंबर कोडिंग का टाइप 1 पैटर्न का क्वेश्चन है। अच्छा ये टाइप 2 पैटर्न का क्वेश्चन है, आपने देखा टाइप 1 का भी क्वेश्चन है, टाइप 2 का भी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है, टाइप 1 और टाइप 2। अच्छा टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है? 3 12 15 3 11। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। 3 और 1 4, 12 और 1 13, 15 और 2 15 और 2 17, 3 और 1 4 11 और 1 12। आपने क्या देखा कि सिर्फ इसी में +2 हुआ, बाकी सब में +1 हुआ। सिर्फ इसी में +2 हुआ, बाकी सब में +1 हुआ। हाँ सिर्फ इसी में +1 हुआ, सॉरी सिर्फ इसी में +2 हुआ, बाकी सब में +1 हुआ। तो 16 8 15 14 5। तो बेटा 16 और 1 17, इसमें +1 होगा, इसमें भी +1 होगा। 8 और 1 9। अच्छा इसमें क्या होगा? इसमें +2 होगा, इसमें +2 होगा। 15 और 2 17, 15 और 2 17। इसमें क्या होगा? इसमें +1 होगा। 14 और 1 15, 14 और 1 15। अब देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है, हो सकता है वॉबल्स की जो वैल्यू है उसमें +2 हो रहा हो सकता है वॉबल्स की वैल्यू में +2 हो रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ जो सेंटर वाला लेटर है, जो सेंटर वाला लेटर है सिर्फ उसी में +2 हो, बाकी सब में +1 हो। तो अगर हमारा ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट है तो ये टिक करेंगे, वरना हम सेंटर की वैल्यू में +2 करेंगे। अब मैं एक बार आपको क्रॉस चेक करके बता देता हूं देखकर कि हाँ, मैं भी एक बार देख के बता रहा हूं कि ऑप्शन के हिसाब से क्या है। ऑप्शन बता देते हैं क्या ऑप्शन थे एग्जाम में। +2 के हिसाब से थे, +1 के हिसाब से थे। हाँ जी बेटा, किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 7 नहीं है, किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 7 नहीं है, हर ऑप्शन में लास्ट में 5 और 6 है। तो इसके हिसाब से क्या है कि जो सेंटर वाला लेटर है, जो सेंटर वाला लेटर है सिर्फ और सिर्फ उसी में ही +2 करना है, और बाकी सब में +1 करना है, बाकी सब में +1 करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिक्कत है भाई साहब? 54, क्वेश्चन नंबर 54। अब यार तुम्हें 54 में दिक्कत है, ये जो लेटर्स हैं इन लेटर्स को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख दो। इन लेटर्स को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे छोटा लेटर क्या है? बी। उससे बड़ा लेटर क्या है? डी। उससे बड़ा लेटर क्या है? ई। उससे बड़ा लेटर क्या है? एच। उससे बड़ा लेटर क्या है? एल, फिर ओ। तो बाबू अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इन लेटर्स को रीअरेंज किया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60। अबे तुम्हें 60, तुम बिल्कुल गधे हो गया, एक नंबर के 60 नहीं समझ आया? हर एक लेटर की प्लेस की वैल्यू में +1 कर दिया है, जो सेंटर वाला लेटर है उसमें +2 कर दिया, इन लेटर्स की प्लेस की वैल्यू लिख दी। और ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। आप लोग देख नहीं पा रहे हो टाइप 1 और टाइप 2 है क्यों भाई? चलो आप दोबारा से इनका रिवीजन कर लेना आज की क्लास का। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इन सारे क्वेश्चंस का कल रिवीजन करके आना, ठीक है? चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। तो इस साल का सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन कर लिए तुमने, इस साल के सीजीएल प्री के भी क्वेश्चन कर लिए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने पढ़ा उससे बाहर हो, ठीक है? चलिए।